जी न्यूज की टीम ने पहली बार राम सेतु को लेकर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की थी। वो रिपोर्ट हम एक बार दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, वो तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं। ऐसी अद्भुत जगह जो कि अब तक छिपी हुई है, ये आइलैंड जो कि अब तक लोगों के सामने कभी नहीं आए हैं, जो कि राम सेतु का एक हिस्सा है। इस राम सेतु पर तो निश्चित तौर पर इस जगह पर चलेंगे और लोगों को चल के दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि देखिए कितना, ये देखिए एक दूसरे का पहाड़ आपस में देख लीजिए। अगर हम सीधे जाएं, देख लीजिए सीधा भी जा सकते हैं। जहाँ पर हमारी नजर काम करती है हम तकरीबन 1 किलोमीटर तक जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे ही चलते चलते श्रीलंका के अंदर ही पहुंच जाएं। तो मैं तो कहता हूँ कि ये क्षण बहुत जल्दी आए कि हम पैदल चल के एक दूसरे के यानी कि दोनों लिंगों के दर्शन कर सके, ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सके, रामेश्वरम के और केतुएश्वरम के। आचार्य राज मिश्रा, जो बात यहाँ पर गुलाम साहब ने कही, आपने कहा कि प्रभु श्री राम की तुलना आप एक आतताई से करेंगे, औरंगजेब से करेंगे। अच्छा एक बात बता दीजिए, भारत पाकिस्तान की तुलना की जाने लायक है? नहीं है ना। लेकिन अब युद्ध हुआ है तो करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा है? कई बार आप कई परिस्थिति के लिए, भगवान राम की तुलना तो औरंगजेब से हो ही नहीं सकती। से नहीं हो सकती। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं कैसे नहीं हो सकती। मैं उसको लेकर के बता दूं, राष्ट्रीय स्मारक को लेकर के श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि बिना निमान जल जड़ गए 3 दिन भी तो बोले राम शकोप तब भय बिन हो न प्रीत। और उसके बाद नाथ नील नल कब दो भाई लरिकाई रसास पाई तिनके परस किए गिरभारे तरिहि जलद प्रताप तुम्हारे। वो हमारा राष्ट्रीय स्मारक है और आज से नहीं है, वो त्रेता युग से है। हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे भारत के अंदर ऐसी सरकारें रही जिन्होंने सनातन को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया और कांग्रेस ने उसको लेकर के। लेकिन सवाल यहां पर तो अभी की मौजूदा सरकार से है ना, पिछली सरकार को भूल जाइए। ठीक है, तो पिछली सरकार ने क्या किया नहीं किया छोड़ दीजिए, अभी वर्तमान में 1 दशक से ज्यादा हो गया ना सरकार को, फिर क्या दिक्कत हो रही है? राष्ट्रीय स्मारक घोषित क्यों नहीं किया जा रहा? राम मंदिर मिला। सरकार में कोई भी बैठा हो, लेकिन समस्या क्या है, सिस्टम अभी भी वैसे ही चलता है। आप पूरी तरह से परिवर्तन करने में जिस प्रकार से कार्य हो रहा है, अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये रास्ते बदलने चाहिए। ये वास्तविक तौर पर जिसके लिए आजादी ली गई थी, राम राज्य स्थापित करने के लिए आजादी ली गई थी, उसी कार्य पर अब कार्य करने की आवश्यकता है और पूरी तरह से सरकार कर रही है। देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, चिंता ना करें। सारे के सारे कलंक मिटाए जाएंगे, सारे के सारे कलंक मिटाए जाएंगे, एक कलंक नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन आप जिन्हें कलंक कर रहे हैं उस पर आपत्ति जता रहे हैं गुलाम साहब। वो तो हर सारे आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। मुझे बताइए, हर आतंकवादी के साथ खड़े आते हैं। इनसे ये नहीं कहा गया आज तक कि जो पहलगाम में गंदगी की गई उसके लिए उनके साथ खड़े, उसके लिए एक धरना नहीं दिया इन लोगों ने। मुझे बताइए वास्तविक तौर पर उसके लिए उन लोगों के साथ में ये तो हमेशा आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। देश को तोड़ा उसके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। कहां साथ में खड़े होते हैं? देश में जिन्होंने देश का निर्माण किया उनके साथ चलने में को 10 लग जाते हैं। मैं किसी फालतू बातों पे ध्यान दिए बगैर एक महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये यहाँ कोई जीत हार के लिए हम नहीं आए हैं, संदेश असल व्यूवर्स के पास जाना चाहिए। तो एक बात वो संदेश जा रहा देख रहे लोग, औरंगजेब के हिमायती मंदिर क्यों खड़े? आप औरंगजेब के हिमायती मंदिर खड़े बोलने दीजिए, आप बताइए ना। जाने नहीं देंगे, अब व्यूवर हमारे सुन रहे हैं, ये लोग अच्छी बात जाने नहीं देंगे, भला उनके लिए है जिसको दुनिया भुलाती है। ये मेमोरियल है। मेरी आपत्ति है प्रभु श्री राम के लिए स्मारक शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या आप दिल से निकाल रहे हैं? जब कन कन में है, मन मन में है, हर दिल में है, हर हवा में है, पानी में, धरती, सब बात आप कह रहे और फिर आप कह रहे स्मारक बना दीजिए कहीं हम भूल न जाए। इसका मतलब झूठा प्रेम, झूठा दिल में है या नहीं है? बिल्कुल है। गढ़ में है या नहीं है? फिर काहे मस्जिद चाहिए भाई? फिर काहे मस्जिद चाहिए? फिर काहे चिल्ला रहे मस्जिद चाहिए? मंदिर पूजा के लिए स्मारक शब्द समझिए। पंडित जी आप हिंदी की बात मैं कर रहा हूं। जवानों घर से बाहर निकलो। स्मारक क्यों बनाए जाते हैं? दिल में या नहीं है? अपने माता पिता के, महापुरुषों के, हमारे वीरों के, शहीदों की आवश्यकता है। हमारी जो पुरातन निशानियां हैं उसको बनाने की आवश्यकता है। बिल्कुल हिदायत के लिए खड़े हैं। उस औरंगजेब ने भगवान राम के, अच्छा भगवान राम की मूर्ति कहेंगे या स्मारक कहेंगे? नहीं मूर्ति कहेंगे या स्मारक कहेंगे? सुन लीजिए, सेतु की बात हो, सेतु की बात हो, मूर्ति एक मिनट, सेतु की बात हो, राम सेतु की बात हो। सरवर साहब आप ठीक हैं? मुझे तो शब्द सरवर साहब आप ठीक हैं? तुलना
कल्पना पे भी आपत्ति है, शब्दों पे भी आपत्ति है। स्मारक की ही बात की जा रही है, मूर्ति नहीं है सरवर साहब। पहले मस्तिष्क को ठीक कीजिए, पानी रखा है पी लीजिए। वहां पर सेतु की बात की जा रही है, ना कि मूर्ति की बात की जा रही है। मैं वही कह रहा हूं, इसलिए इनका कहना है कि स्मारक, ये कह रहे स्मारक शब्द पर इनको आपत्ति है। बात बता दीजिए, आप क्यों यादाश्त रखने वाली है, जो याद रखने वाली चीज है, ये तो कह रहे हैं कण-कण में राम है, लोगों के हृदय में राम है। राम स्मारक तो नेहरू जी का है।